तो आज हमारी वीडियो होने वाली है फिर से क्लास 11 के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आप लोग इसका जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आप लोग गेस करना इसका क्या आंसर होगा। तो आज 11 तारीख है, 11 मार्च। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होंगे स्टेट बोर्ड वालों का भी। और अब आप लोगों के लिए क्या है, जो 10th के स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा। जो समर कोर्स करेंगे उनके लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं जैसे कि IIT, JEE, नीट वगैरह, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डेली लेकर आऊँगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं मार्च, अप्रैल और मई में तक लेते आऊँगा। मैंने जून तक हमारी समर क्लासेस और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में लेते आऊँगा। तो आज हम क्वेश्चन चूज़ करेंगे। वैसे आप लोग जो व्हाट्सएप में देते थे बंद हो गया है, तो मैं अपने तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। सरल रेखा में गति, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को फुल वीडियो देखने के लिए मेरे पिछला वीडियो को मैंने आपको डिटेल्स पढ़ने के लिए मेरे पिछले फुल वीडियो को आपको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज एक मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो होता है उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है। वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन का मिलता है फार्मूला, ठीक है। तो उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सरल रेखा के अनुदिश गतिमान एक वस्तु की स्थिति को निम्न, माने कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सरल रेखा में गति कर रहा है, तो उसका जो स्थिति है हमको एक इक्वेशन से देंगे, x = 1/2 vt, x = ½ vt। ये इक्वेशन है ना, कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है इसमें स्ट्रेट लाइन में, तो उसका कंडीशंस पोजीशन का क्वेश्चन है। तो हमको इसमें 4 ऑप्शन में दे सकता है और प्रूफ करने में दे सकता है। तो हम लिखते हैं कि प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि उसका तुरंत ये होगा, नियत होगा। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई इंग्लिश में बोलता हूँ, क्वेश्चन आप लिखिए। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन x = ½ vt। प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन है ना, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपको दिया है x = ½ vt, तो हमको पता है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी v = क्या लिखते हैं, d/dt और x, ओके। तो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा जब हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ½ vt, v = ½ है ना, क्या लिखा, d/dt, हाफ बाहर निकाल दिए, d/dt और vt। अब इसका हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक का सूत्र, डिफरेंशिएट ऑफ 2 फंक्शन, है ना। तो हम लगाएंगे 1/2 को तो बाहर रखे ही हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये कैपिटल V इज ½ अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, v.1 + t और dv/dt, ठीक है। अब जब वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमको एक्सेलरेशंस का फार्मूला मिलता है। तो ये जो हमने लिखा है ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना।
तो एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो हो जाएगा कितना, v प्लस ए टी, ये a हो गया। साइड में आप लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू a। ये हमको मिल गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका हम फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला में अब आते हैं। ए इज व्हाट, डिफरेंशिएट ऑफ है ना वी, है ना, इज 1 d अपॉन डी टी, कितना है 1/2 v प्लस ए टी। 1/2 कॉमन निकाल दो, है ना, d बाई डी टी वी प्लस d अपॉन डी टी ए टी। अब आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते जाइए, ठीक है। क्लियर, करें। अब देखिए ये a इज हाफ डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, a d अपॉन डी टी इंटू वी, है ना। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं। चेन रूल लगाएंगे ना, अरे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, डी वी बाई डी टी प्लस ए डी अपॉन डी टी इंटू टी प्लस टी डी अपॉन डी टी इंटू ए। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ए हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ए प्लस टी डी अपॉन डी टी इंटू ए। क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको जो निकल के आएगा कि एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए कांस्टेंट